आ गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं और आज अमीश हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं। मुसलमान नेता की जो हत्या हुई वो एक्शन था और रिएक्शन के अंदर 8 लोगों को तड़पा के जिंदा जला देना, ये रिएक्शन था उसका। यानी बंगाल में तालिबानीकरण जो है वो एक्शन का रिएक्शन है। आपने इस देश को, आरएसएस ने इस पूरे देश को तालिबानीकरण कर दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक केरल में तो आरएसएस है, बंगाल में तो तालिबानीकरण नहीं रुकेगा। ठीक है, रिजवान अहमद, क्योंकि ये पॉलिटिकल वायलेंस है। या बंगाल में भी करते हैं, कश्मीर में तो आरएसएस थी, कश्मीर में तो आरएसएस थी जब कश्मीरी पंडितों को जलाया गया था, जब कश्मीरी पंडितों के साथ रेप हुआ था। भाइयों को भूसे के बोरे में जिंदा जलते देखा है। आपने नहीं देखा सुनिए ना रिजवान अहमद। अमीश भाई, कल या परसों के डिबेट में रहमानी साहब बहुत डिबेट की तमीज सिखा रहे थे, तो उनसे कहिए जब दूसरा बोल रहा है तो बीच में बोलना बदतमीजी होती है, चुप रहें। अब आगे चलते हैं। आप अपनी जबान पे काबू रखिएगा, और अगर आप जबान पे काबू नहीं रखेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा जो लहजा इंसाफ का है। मैं उस लहजे को बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं उठ के चला जाऊंगा। अमीश देवगन, आप अभी सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बड़े बदतमीज, मैं वो लहजे बर्दाश्त नहीं करता। लहजे में आपके पैनल पे बोलते। ठीक है मिस्टर रहमानी, अमीश देवगन, अगर इन साहब ने बदतमीजी की, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। आप अपनी टाइम पे बोलिए, आप भी रिजवान अपनी। इस किस्म के गधों के साथ, पागल खाने से उठे हुए लोगों के साथ मैं बैठ नहीं सकता। मुझे बुलाइएगा। खुदा हाफिज जी। जय श्री राम बोलने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, तो जिद में जय श्री राम बोलने मैं कोलकाता चला गया था जी। अरे आप कोलकाता में, बंगाल में इधर उधर की बात ना करिए। आप सिर्फ पार्क सर्कस चले जाइए, पार्क सर्कस जी। मुस्लिम बहुल इलाका है, अपनी आंख से देख के आया हूं, आंख से। पूरे कोलकाता में डबल हेलमेट पहनी जाती है और 2 के बजाय 3 आदमी नहीं बैठ सकते। लेकिन पार्क सर्कस जो मुस्लिम बहुल इलाका है जी जी, वहां किसी दरोगा की औकात नहीं है कि किसी को रोक ले कि वो हेलमेट नहीं पहने हैं या वो ट्रिपल राइड कर रहा है। ये कोलकाता की बात बता रहा हूं मैं आपको। तीसरी और आखिरी बार वो बात आपने भी उठाई थी अमीश भाई। सुधांशु भाई, भाजपा का फौलाद का जो जिगर है, वो सिर्फ हमने सुधांशु भाई 370 में देखा, ना हमने शाहीन बाग और सीए में देखा, और ना हमने वेस्ट बंगाल में देखा। सुधांशु भाई, बुरा ना मानिएगा, ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल की हिंसा से आप लोगों का कोई फायदा होता है, वरना ये चीज अब तक रुक जानी चाहिए थी। होता है कि देश के प्रधानमंत्री भी नफरत पर बनने वाली फिल्म कश्मीर फाइल का समर्थन करके उसको उग्र करने का प्रयास करते हैं। वायलेंस किधर भी होगा हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन सवाल यह कि पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जलाए गए, आपको वायलेंस लग रहा है, मजाक कर रहे हैं क्या? बैठिए सुधांशु जी। आपने देखा अमीश जी कि हमारे तीनों विरोधी प्रतिनिधि क्या बोले। तौसीफ खान जी चले गए लखीमपुर और हाथरस पे जवाब देने की बजाय, और तस्लीम रहमानी आरएसएस और तमीज और बदतमीजी पे चले गए, और शादाब चौहान कश्मीर चले गए। ये तक नहीं पता कि यहां पीड़ित लोग खुद मुस्लिम हैं, और बस हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ गए। ये साफ दर्शाता है कि इनको इस विषय की कोई ना जानकारी है, ना इसको विषय को लेकर कोई संवेदना है। इनको केवल आकर इसके ऊपर थोथी और भोंडी राजनीति करनी है। यह बहुत दुखद बात है। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं, कन्विक्शन रेट की बात छोड़िए, शादाब चौहान साहब जो कन्विक्टेड है उनको मानते हो क्या? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस और उसके जजमेंट में लिखा है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। याकूब मेनन जुडिशियल किलिंग हो गई, बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा हो गया, पत्थरबाज वाले वो तो भटके हुए नौजवान हो गए, इशरत जहां बेटी हो गई,
जाकिर नायक शांति का मसीहा हो गया, फिर कहते हो मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। आतंकवाद का तो मजहब नहीं होता ना शादाब चौहान, तो कश्मीरी फाइल्स में आतंकवादी का मजहब क्यों दिख रहा भाई? और उससे अपने को जोड़ ही नहीं रहे, उसको ओढ़ रहे अपने ऊपर। इसलिए आप अपनी पहले स्थिति साफ कर लीजिए। रिजवान अहमद 40 सेकंड, शादाब चौहान को जवाब। एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं, और आज अमीश हिंदू मुसलमान भी मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं, ये टपोरी उठाएगी अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं बैठ सकता। ये आपको कौन सी बात इतनी बुरी लग गई शादाब चौहान जिसमें आप इतने आग बबूला हो गए? क्या उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी बात को उनका जवाब दे रहे। किस वाक्य से आपको बुरा लगा वो वाक्य वो नहीं बोलेंगे, कौन से वाक्य पे? हाँ अमीश जी, आप ये बताइए कि सुधांशु जी और हम लगातार डिबेट करते हैं, आपके साथ करते हैं, संबित जी के सबके साथ करते हैं, हर पार्टी, लेकिन हमारी भाषा से आपको किस वाक्य पे आपत्ति है? सोचिए, मैं उस वाक्य को निवेदन करूंगा कि वो वाक्य ना बोला जाए। आपको किस बात पे आपत्ति है? आप आपत्ति दर्ज कराइए ना अपनी। आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं बता रहा हूं अमीश भाई, बोलिए। हाँ, अगर मुझे अमीश देवगन जैसे बड़े पत्रकार को ये बताना पड़े कि उन्होंने क्या गलत बोला, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। इतने बड़े पत्रकार जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, देश में जिसकी फॉलोइंग, उसको पता है कि उसके चैनल पर बैठकर किस तरह की घटिया बात हो रही है। ये अमीश देवगन साहब आपकी जो आइडेंटिटी घटिया बात, वो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो मेरी जानकारी है, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला फैक्चुअली आपको पता नहीं था कि वो मुसलमान थे, आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे। इसमें क्या आपत्ति वाली बात है? बताइए ना, इसमें आपत्ति क्या है? फैक्ट है ये तो। उसको रिजवान ने बोला बेबी, उसने बोला कि बेबी चौहान, तो मैं अगर पलट के बोल देता, मैंने वो सुना नहीं था। भेज दे अपनी को, फिर बताऊंगा बेबी हूं या बाप हूं। मैं फिर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अपनी को भेज दे, मैं बताऊंगा मैं बेबी हूं या बाप हूं। क्या भाषा बोल रहे हो आप? गलत है ना? देखिए किस तरह की गंदी भाषा है ये। अपनी को तू भेज दे, मैं तुझे बताऊंगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? शादाब चौहान, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अपनी को तू भेज दे, मैं तुझे बताऊंगा मैं बेबी हूं या बाप हूं। दिस इज रियली, मैं बोला ना, इतना चीप भाषा का इस्तेमाल आपने करा है। इट इज अनकॉल्ड फॉर। बहुत ही गंदी भाषा है। आपको इस शब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बुरा लगा उन्होंने आपको किसी नाम से पुकारा, मैं उनको बोलूंगा, मैं उनको लताड़ लगाऊंगा, लेकिन आपने जो भाषा बोली वो वाकई जघन्य है, गलत है। बहुत गंदी भाषा का आपने इस्तेमाल किया। इट वाज नॉट कॉल्ड। मैं क्या बोलूं? सुनो, मैंने नहीं, आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। मैंने कहा प्रेम से बात करिए, प्रेम से पहले आपने बोला मैं भी गाली दे सकता हूं, आओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। फिर आपने बोला आपको बुरा लगा, उन्होंने आपको बेबी बोला, आपने जो बोला, और मैंने वो सुना नहीं था क्योंकि शोर मस्ता डिबेट के अंदर नहीं सुनाई दिया। अगर आपको उन्होंने बेबी बोला तो हो सकता है, और बेबी कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, आपको उस शब्द को सुन के बुरा लगा, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आप बोलेंगे कि अपनी को भेजो, मैं बताऊंगा कि मैं बेबी हूं या बाप हूं। ये तो बहुत ज्यादा जघन्य और गलत है। आपका इरादा क्या है? ये नहीं, मेरा इरादा यह है कि अपनी सोच को, अपनी तशरीफ को ले आइए इधर, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ठीक है। रिजवान अहमद, ये कोई रिजवान आई एम सॉरी, आपको मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों को सुनना पड़ा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। मैं ये बात, एक सेकेंड, दूसरी बात, आप भी इनको इस नाम से ना बुलाइए, इनका नाम है बड़ा खूबसूरत, शादाब चौहान, उससे बुलाइए। दैट्स माई पॉइंट। बोलिए जी, ठीक है। तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, मैं बेबी नहीं बोलूंगा, मैं जोवेनाइल शादाब से बात शुरू करता हूं। ठीक, आप नाम बोलिए ना। जोवेनाइल शादाब ने ये बोला, अरे जोवेनाइल एक पार्लियामेंट्री वर्ड है, एक लीगल वर्ड है यार। अरे तुम्हें तो बाबा बहुत पसंद है ना, बाबा बोलो, बाबा बाबा बोलो, बाबा बोलो, तुम्हें बाबा बहुत पसंद है, बाबा ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्का ना करें। मेरा इस पॉइंट देखिए, 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है, मेरा निवेदन है, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं,
रिजवान अहमद, अब अपनी बात को रखिए। ठीक, अभी जुवेनाइल ने बोला कि आप इसमें कलकत्ता के बंगाल के मामले में जज ना बनिए, जज ना बनिए। अरे अमीश भाई, हमारी कौम ये कैसे कह सकती है जज ना बनिए? अरे जज की मानता कौन है? हिजाब के केस में भी बोल दिया कि जज से क्या मतलब। गुजरात के हत्याकांड के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, उसने एक बार नहीं 2-2 बार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। और सरकार किसकी थी? सरकार थी यूपीए की। तो क्या ये जुवेनाइल बेबी शादाब मानता है कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? अरे बीवी से पूछो, बेबी हूँ बाबा हूँ, पूछो जरा ना इनको, पूछो बेबी हूँ या बाबा हूँ, बीवी से पूछ लो। क्या मैं देखिए, मैं इस तरह की भाषा को नहीं परमिट करता है।